नमस्कार, स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सुपर पावर इंडिया, एक ऐसा मुकाम जिसका सपना हर हिंदुस्तानी देखता है। बच्चा बच्चा चाहता है कि भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो। लेकिन सवाल है कि यह सपना पूरा कैसे होगा, कैसे बनेंगे हम सुपर पावर देश। आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी तस्वीर जो बुलंद होते भारत की सबसे बड़ी पहचान के रूप में सामने आई है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मोदी के उस महाबली से जिसने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। अब आसमान में हिंदुस्तान का परचम लहराएगा। भारत का दमखम दुश्मनों का दिल दहलाएगा। हैरान रह जाएंगे दुनिया के सारे सुपर पावर देश। मोदी का महाबली ऐसी धूम मचाएगा। हवा में कलाबाजी करते इन फौलादी परिंदों को देखकर दिल रोमांच से भर जाता है। पलक झपकते मीलों दूर निकल जाने वाले ऐसे लाजवाब विमानों को देखकर आसमान में उड़ने का जी करता है। अब हिंदुस्तान की सरजमी पर भी ऐसी ही तूफानी रफ्तार का अवतार होने जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के इस अद्भुत आविष्कार के बारे में जानने से पहले जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये इटली का एडवांस ट्रेनर विमान है। नाम है एलेनिया अरमाची M346। ये ट्रेनर विमान जब आसमान में उड़ान भरता है तो सबकी सांसें थम जाती हैं। इसकी रफ्तार के आगे तूफान की तेजी पीछे छूट जाती है। और अब इस तूफान से मिली ये है ब्रिटेन का जेट सुपरसोनिक ट्रेनर विमान हॉक 128। हॉक 128 ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स का सबसे भरोसेमंद ट्रेनर विमान है, जिसे हॉक T2 भी कहते हैं। तस्वीरें देखते जाइए। बादलों को चीरकर आसमान की सैर करते इस विमान को अल्फा जेट कहते हैं। फ्रांस और जर्मनी का यह संयुक्त शाहकार दुनिया के गिने चुने बेहतरीन ट्रेनर विमानों में से एक है। और अब आप देख रहे हैं अर्जेंटीना के सबसे एडवांस ट्रेनर जेट की तस्वीरें। नाम है IA-63 पंपा। आठ 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से उड़ने वाला पंपा अपने हल्के वजन और सटीक निशाने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ हम आपको बता दें कि जिन विमानों की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कोई फाइटर जेट नहीं जो जंग के मैदान में दुश्मनों पर बमबारी करते हैं, बल्कि ये सारे ट्रेनर विमान हैं, यानी ऐसे जेट जिनसे पायलट को विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के इन चुनिंदा ट्रेनर विमानों की तस्वीर हम आज क्यों दिखा रहे हैं, आखिर इन विमानों का हिंदुस्तान से क्या लेना देना है। तो यहाँ साफ करते हैं कि आज हम फाइटर विमानों के किसी नए सौदे की बात नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि जिस तरह आसमान में अमेरिका, ब्रिटेन,
फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के ट्रेनर विमान धूम मचा रहे हैं, उसी तरह अब हिंदुस्तान में बने ट्रेनर जेट भी पूरी दुनिया को हैरान करने जा रहे हैं। जी हां, अब भारत में बने फौलादी परिंदे दुनिया के सुपर पावर देशों को आसमान में चुनौती देंगे। रफ्तार और ताकत के मामले में अब हिंदुस्तान भी दुनिया के शक्तिशाली देशों के समूह में शामिल होगा, क्योंकि मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश का पहला स्वदेशी ट्रेनर विमान लॉन्च हो चुका है। देखिए, ये है हिंदुस्तान का पहला स्वदेशी ट्रेनर विमान। नाम है हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40। हल्के पीले रंग का ये बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से भारत में ही बनाया गया है। दिखने में ये विमान भले ही साधारण सा लग रहा हो, लेकिन जब आप इसकी खूबियां जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हिंदुस्तान के पहले स्वदेशी ट्रेनर विमान को बंगलुरु में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की मौजूदगी में उड़ाया गया। पर्रिकर ने खुद विमान के अंदर जाकर इसकी शानदार बनावट का जायजा लिया और इसे देश को समर्पित किया। HTT-40 ने सुबह 9:15 बजे HAL एयरपोर्ट से उड़ान भरी और करीब 30 मिनट तक आसमान में उड़ता रहा। ये ट्रेनर विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और इसका मकसद है सेना के तीनों अंगों के सभी फ्लाइंग कैडेट्स को ट्रेन करना। भारतीय वायुसेना को बहुत समय से ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट का अभाव सता रहा था और अपने जो ट्रेनर थे, जैसे कि पहले होता था हिंदुस्तान ट्रेनर HT2 जो ट्रेनर होता था वो पुराना हो चुका है, जा चुका है कब का। उसके बाद और जो ट्रेनर आए वो जा चुके हैं। क्यों खास है HTT-40 एयरक्राफ्ट और इससे देश के रक्षा बंदोबस्त को क्या क्या फायदे होंगे, ये आपको आगे बताएंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि इस ट्रेनर विमान की कामयाब उड़ान के साथ ही अब हिंदुस्तान भी उन देशों की कतार में पहुंच गया है जो खुद विमान बनाते हैं और पूरी दुनिया में उसका कारोबार करते हैं। वरुण जैन और संजीव सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कहते हैं कोई भी इमारत तभी बुलंद होती है जब उसकी बुनियाद पक्की हो। जाहिर है हिंदुस्तान भी हवाई ताकत हिंदुस्तान की तभी मजबूत होगी जब उसके पायलटों की ट्रेनिंग पक्की हो। देश की पहली स्वदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट का मकसद भी यही है। ये विमान न सिर्फ पायलटों की ट्रेनिंग के लिए बेहतर साबित होगा, बल्कि इसके जरिए भारत दुनिया के दूसरे देशों में भी अपनी धाक जमा सकता है। आसमान में गरजता ये ट्रेनर विमान किसी भी दुश्मन का दिल दहलाने के लिए काफी है। हवा में कलाबाजी करते हुए ये एयरक्राफ्ट देखते ही देखते आंखों से ओझल हो जाता है। लेकिन ये तस्वीरें उस HTT-40 विमान की नहीं है जिसका बंगलुरु में परीक्षण किया गया है। बल्कि ये वो सितारा एयरक्राफ्ट है जिसे कुछ साल पहले ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया था। इसका पूरा नाम है HAL HJT-36 सितारा। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जब पहले ही ऐसे ट्रेनर विमान बना चुका है तो हम HTT-40 विमान को देश का पहला स्वदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्यों कह रहे हैं। इसकी वजह यह है कि HTT-40 पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसमें तकनीक से लेकर कल पुर्जों तक सब कुछ पूरी तरह स्वदेशी है। जरा इसकी खूबियों पर नजर डालिए। ये विमान 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। करीब 1000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और इसका वजन है करीब 2800 किलोग्राम।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इंजीनियरों और तकनीशियनों ने करीब 3 सालों की कड़ी मेहनत के बाद ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाया। HTT-40 विमान का डिजाइन 2013 में तैयार किया गया था, लेकिन इसके प्रोटोटाइप पर काम मई 2015 में शुरू हुआ और 1 साल में ये शाहकार बनकर तैयार हो गया। इस पूरे प्रोजेक्ट पर अब तक करीब 550 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अब सवाल है कि जब हमारे पास सुखोई और मिग जैसे अत्याधुनिक फाइटर प्लेन पहले से मौजूद है, तो फिर इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट की जरूरत क्या है? ये टर्बोप्रॉप इंजन जो है एक किस्म से एफिशिएंसी जो प्रदान करता है जहाज के, वो ट्रेनिंग में बहुत कार्य को योगदान देता है। ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड हाई हो जाता है। पायलट जो है क्विक क्लाइंब, हाई ऑल्टीट्यूड, हायर हाइट्स पे जाना और हाई स्पीड पे जाना, ये सारा का सारा कैडेट को दिखाया जाता है। इंजन रिलायबल होता है और उसके फेलियर्स के चांसेस कम होते हैं। दरअसल HTT-40 विमान भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वायुसेना एक अरसे से ऐसे ट्रेनर विमान की मांग कर रही थी जिससे पायलटों को ट्रेन किया जा सके। वायुसेना ने ऐसे 70 विमान खरीदने की बात कही है। इसमें 2 विमान साल 2018 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। 2019 में ऐसे 8 ट्रेनर विमान बनाए जाने का लक्ष्य है और 2020 से हर साल ऐसे 20 विमान बनने लगे। खास बात यह है कि HTT-40 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल जंग के हालात में भी किया जा सकेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत जल्द इसका फाइटर वर्जन भी तैयार करने वाला है। जब वो ऐसे बेसिक ट्रेनर में फ्लाइंग करेंगे जो कि उनको सारी चीजें सही ढंग से सिखाएगा, चाहे फ्लाइंग की बात हो, चाहे इंजन हैंडलिंग की बात हो, चाहे मैन्यूवरेबिलिटी की बात हो, चाहे ग्राउंड मेंटेनेंस की बात हो, हर एक चीज में इसका जो पॉजिटिव योगदान होगा जहाज का, ये अपने आप में फायदा है। साफ है, वजन में हल्के और बेहद किफायती होने की वजह से जंग के मैदान में इन विमानों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन फायदे और भी कई सारे हैं। मसलन दुनिया के एयरक्राफ्ट मार्केट में फिलहाल अमेरिका, रूस, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों का बोलबाला है, जिसके जरिए वो हर साल करोड़ों की कमाई करते हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान भी अंतर्राष्ट्रीय विमान बाजार में खड़ा हो सकता है। पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी और जहाज जो बड़े पुराने था, 1952-53 का बना हुआ, 51 का बना हुआ जहाज था, वो इतना पुराना था और उसकी टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी थी, तो वो जो है चिपकन की टेक्नोलॉजी है वो निकल गई है और अब हमारे पास जो जहाज आ रहा है वो एडवांस जहाज होगा। और अगर थोड़ी मॉडिफिकेशन और हो जाए तो मेरे ख्याल से इस जहाज का और भी जगह योगदान होगा, ट्रेनिंग को छोड़ के और कई जगह हो सकता है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान और म्यांमार समेत कई अफ्रीकी देश भी भारत के साथ विमान सौदे में दिलचस्पी दिखा चुके हैं और जैसे जैसे बाजार में भारत की पहुंच बढ़ती जाएगी, कई और ग्राहक सामने आएंगे। यानी एक तरफ जहां ये ट्रेनर विमान देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करेंगे, तो दूसरी ओर भारत के लिए कमाई का भी एक बेहतर जरिया साबित हो सकते हैं। वरुण जैन और प्रशांत वत्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिहाज से ये विमान भारत की पहली कामयाब कोशिश है, लेकिन फाइटर जेट बनाने के मामले में हिंदुस्तान पहले ही इतिहास रच चुका है। हम बात कर रहे हैं उस तेजस विमान की जिसने भारतीय वायुसेना की रफ्तार और धार दोनों बढ़ा दी है। ये तेजस है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। जब ये उड़ान भरता है तो इसकी तेजी और फुर्ती देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। फिफ्थ जनरेशन का ये लड़ाकू विमान देश में बना पहला फाइटर प्लेन है। सिर्फ इंजन को छोड़ दें तो इसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। सिंगल सीट वाले तेजस को DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है।
हम आपको तेजस की तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं, इसकी वजह भी बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि हिंदुस्तान में बने इस फाइटर प्लेन को देखकर पाकिस्तान और चीन क्यों बौखलाए हैं। ये तस्वीरें बहरीन की राजधानी मनामा में हुए इंटरनेशनल एयर शो की है। इस साल जनवरी में हुए इस एयर शो में दुनिया के कई देशों के लड़ाकू विमानों ने आसमान में अपना जलवा दिखाया था। लेकिन जब तेजस ने उड़ान भरी तो दुनिया देखती रह गई। वजन में बेहद हल्के होने के बावजूद इसकी रफ्तार और कलाबाजी ने सबको हैरान कर दिया। क्यों खास है तेजस, ये जानिए। तेजस सिर्फ 1 घंटे में 2200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तेजस में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है और सबसे खास बात, ये सिर्फ 460 मीटर के रनवे पर दौड़कर उड़ान भर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, खराब से खराब मौसम में भी ये लंबे वक्त तक उड़ान भर सकता है। कार्बन फाइबर से बना तेजस दूसरे लड़ाकू विमानों के मुकाबले इतना हल्का है कि इसे रडार पर पकड़ पाना बेहद मुश्किल है, जबकि इसका अपना रडार सिस्टम इतना मजबूत है कि ये दुश्मन के टारगेट को 100 किलोमीटर दूर से ही देखकर निशाना लगा सकता है। तेजस की कामयाबी ने भारत को भी उन देशों की कतार में पहुंचा दिया है जो फाइटर प्लेन बनाते हैं और दुनिया को बेचते हैं। श्रीलंका और मिस्र समेत कई देशों ने भारत से तेजस खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। यही वजह है कि मोदी सरकार ने अब तेजस की तरह ही देश में दूसरे लड़ाकू विमानों की मैन्युफैक्चरिंग का फैसला किया है। लेकिन इस बार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का इरादा है। आप पूरी असेंबली स्टैब्लिश करेंगे तब तो थोड़ा महंगा होगा, पर जब ये फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बोलते हैं LCA, जब ये हिंदुस्तान में बनने शुरू हो जाएंगे और तब ये इनके उपकरणों में भी कीमतों में भी कमी आएगी, हवाई जहाज की कीमतों में कमी आएगी, दूसरे देश भी हमसे हवाई जहाज खरीदना शुरू करेंगे और फिर हम अपने आप पे आत्मनिर्भर होंगे, दूसरे देश के भरोसे हम नहीं रहेंगे। मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इन लड़ाकू विमानों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया के बेहतरीन विमान निर्माता कंपनी से पार्टनरशिप की जाएगी। आपको बता दें कि दुनिया में करीब आधा दर्जन कंपनियां लड़ाकू विमान बनाती हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हीं में से किसी कंपनी को चुना जाएगा, जिसके साथ भारतीय कंपनी की साझेदारी से ऐसे फाइटर प्लेन बनाए जाएंगे। जाहिर है, अगर ऐसे फाइटर प्लेन भारत में बनाए गए तो वो न सिर्फ सस्ते और टिकाऊ होंगे, बल्कि देश की सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्वालिटी के मामले में ये फाइटर प्लेन दुनिया के बाकी लड़ाकू विमानों के मुकाबले कितने बेहतर होंगे। जो नए हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर देश में बनेंगे, उससे आपकी एयरफोर्स में तो बहुत बड़ी मजबूती आएगी, बिकॉज वो कंटेम्प्रेरी होंगे, और जो आज आप चीज लेते हो अगले 30-40 साल तक वो कंटेम्प्रेरी रहेगा। तेजस की कामयाबी ने इतना तो साबित कर दिया है कि भारत के वैज्ञानिक भी बेहतर फाइटर प्लेन बना सकते हैं। इसका भरोसा सरकार को भी है और दुनिया के ताकतवर मुल्कों को भी। आपको बता दें कि अमेरिका भी F-16 सुपर वाइपर और FA-18 सुपर हार्नेट जैसे बेहतरीन लड़ाकू विमान भारत में बनाने की पेशकश कर चुका है। बताया जा रहा है कि इसके लिए अमेरिकी कंपनी भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है और किसी भी वक्त डील पक्की हो सकती है।
संजय वर्मा और संजीव सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंडियन एयरफोर्स के पास सुखोई है, MiG-29 है, मिराज है, जगुआर है, लेकिन बड़ी चिंता यह है कि इनमें से ज्यादातर लड़ाकू विमान मॉडर्न वॉर स्ट्रैटेजी के हिसाब से पूरी तरह से फिट नहीं है। ऐसे में सुपर पावर इंडिया के लिए बड़ा कदम उठाना बेहद जरूरी था। इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना का गौरव हासिल है। जंग के मैदान में भारतीय वायुसेना कई बार अपनी ताकत और क्षमता साबित कर चुकी है। हमारी वायुसेना के पास फिलहाल 836 विमान हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 450 विमान ही जंग लड़ने लायक हैं। इनमें सबसे भरोसेमंद है सुखोई 30, जो हमें रूस से मिले हैं। वायुसेना के पास अभी 272 सुखोई विमान हैं, जो करीब 4 घंटे तक लगातार जंग लड़ सकते हैं। ये अपने साथ एक बार में 6 मिसाइलें ले जा सकते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि दुनिया के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के मुकाबले सुखोई की रफ्तार थोड़ी सुस्त है। एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल या नेवी की, आर्मी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी क्या है, आप तो किसी को हथियार दे सकते हैं, हवाई जहाज दे सकते हैं, लेकिन अगर जो पायलट की कैपेबिलिटी कम है तो उस हथियार से क्या होगा। सुखोई के बाद नंबर आता है MiG-29 का। मिकोयान के नाम से मशहूर MiG-29 मिग सीरीज का लेटेस्ट विमान है। भारत के पास अभी 68 MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। ये करीब 1500 किलोमीटर तक सफर कर सकते हैं। लेकिन बाकी मिग विमानों की तरह MiG-29 को भी लगातार अपग्रेड करते रहने की जरूरत है। अब देश के तीसरे सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान मिराज 2000 यानी वज्र पर भी नजर डाल लीजिए। भारत के पास फिलहाल 51 मिराज विमान हैं और इन्हें वायुसेना का प्राइमरी फाइटर प्लेन कहा जाता है। इनके अलावा जैगुआर विमान भी हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे आधुनिक फाइटर जेट के मुकाबले इन विमानों की रफ्तार और धार कम है। इसी के साथ हमारे इस खास